ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody as ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from their claw. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. And I'm just ferocious. I want your heart. I want to eat his children. Praise be to Allah. ये लाइंस थे हिस्ट्री के सबसे खतरनाक बॉक्सर माइक टाइसन के। पर क्या आप जानते हैं कि माइक टाइसन, जिसे लोग आयरन माइक कहते हैं, जिसे द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट कहा जाता है, वो दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर बनने से पहले दुनिया का सबसे टूटा हुआ बच्चा था। उसकी कहानी सिर्फ बॉक्सिंग की नहीं, ये कहानी है दर्द की, गिरने और उठने की, डिसिप्लिन और बर्बादी की, और ट्रांसफॉर्मेशन की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने जिंदगी के सबसे गहरे अंधेरे देखे और फिर भी रोशनी तक पहुंचा। ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, 1966। एक ऐसा इलाका जहां गरीबी, ड्रग्स, क्राइम्स और हिंसा ने हर गली को जकड़ा हुआ था। यहीं पैदा हुआ माइकल जेरार्ड टाइसन। उसका पिता उसे छोड़कर चला गया, मां अकेली थी और सर्वाइवल की लड़ाई इतनी कठिन कि मासूमियत बचपन में ही खत्म हो गई। टाइसन कहता है, I was a little kid that was picked on. They would take my stuff, laugh at my voice. I was nothing. बचपन में उसकी आवाज पतली थी, वो तुतलाकर बोलता था और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन ये मजाक उसके दिल में गुस्से की आग बन गया। 11 साल की उम्र तक टाइसन 30 से ज्यादा बार अरेस्ट हो चुका था। उसका भविष्य, कोई नहीं मानता था कि इस बच्चे का कोई भविष्य है। फिर उसकी जिंदगी में आए कस डी अमाटो, एक बुजुर्ग बॉक्सिंग ट्रेनर जिन्होंने टाइसन में सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि एक चैंपियन देखा। कस ने कहा, सन, यू आर गोइंग टू बी द हैवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। कस ने टाइसन को अडॉप्ट कर लिया, उसे डिसिप्लिन सिखाया, कंट्रोल सिखाया और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा करना सिखाया। कस कहते थे, द हीरो एंड द कावर्ड बोथ फील द सेम फियर, द डिफरेंस इज व्हाट दे डू विद इट। टाइसन ने रिंग में कदम रखा और दुनिया ने पहली बार देखा कि ये बच्चा मुक्की नहीं, तूफान है। उसके पंच इतने तेज, इतने खतरनाक कि बड़े से बड़ा फाइटर पहले ही राउंड में गिर जाता। 1986, सिर्फ 20 साल की उम्र और टाइसन दुनिया का यंगेस्ट हैवीवेट चैंपियन बन गया। लोग उसे आयरन माइक कहने लगे, द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट। उसका नाम सुनकर ही ओपोनेंट कांप उठता। लेकिन हीरोज जर्नी में हमेशा एक डाउनफॉल आता है। कस डी अमाटो की मौत टाइसन की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका थी। उसके बिना टाइसन धीरे धीरे बिखरने लगा। ड्रग्स, शराब, गलत लोग और गलत फैसले उसके चारों तरफ घिर गए। 1990, टोक्यो, बस्टर डगलस नाम के अंडरडॉग ने टाइसन को हराया। दुनिया शॉक्ड थी क्योंकि आयरन माइक हार चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जल्द ही टाइसन को जेल जाना पड़ा। उस पर मुकदमे हुए और उसने 3 साल जेल में गुजारे। वो इंसान जो दुनिया का सबसे खतरनाक चैंपियन था, अब जेल की सलाखों में कैद था। दोस्तों, सोचो जरा, आपकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें हैं। क्या आप जेल में हो? क्या आपके पास खाने को नहीं है? नहीं, आपकी जिंदगी टाइसन से 100 गुना आसान है। लेकिन फिर भी आप मेहनत नहीं करते, आलसी बने रहते हो, डिसिप्लिन नहीं रखते। टाइसन ने जेल से निकलकर फिर वापसी की। उसने दोबारा हैवीवेट टाइटल जीता। लेकिन फेम और गलत आदतें फिर उसके रास्ते में आईं। उसका सबसे इनफेमस फाइट आया इवेंडर हॉलीफिलिक के खिलाफ, जब टाइसन ने गुस्से में उसका कान काट लिया। यह घटना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी बन गई। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स अभी बाकी था। टाइसन बर्बाद हो चुका था, बैंकरप्ट हो गया, डिप्रेशन में चला गया और अपनी गलतियों से टूट चुका था। लेकिन यहीं से उसकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। आज का टाइसन वो आयरन माइक नहीं है जो सिर्फ मुक्के मारता था।
आज का टाइसन मेडिटेशन करता है, अपने पेन को ओपनली एक्सेप्ट करता है और दूसरों को डिसिप्लिन सिखाता है। वो कहता है, एवरीवन हैज अ प्लान until they get punched in the mouth। और यही जिंदगी का सच है। दोस्तों, टाइसन की कहानी हमें बताती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, चाहे आप कितनी ही बार गिरो, आप हमेशा उठ सकते हो। लेकिन उठने के लिए चाहिए डिसिप्लिन, मेहनत और सेल्फ कंट्रोल। और सच कहूं तो आपकी जिंदगी टाइसन से 100 गुना आसान है, फिर भी आप आलस में हैं, मोबाइल स्क्रॉल करने में हैं और वक्त बर्बाद करने में डूबे हुए हो। आपके पास घर है, खाना है, इंटरनेट है, पढ़ाई का मौका है, लेकिन आप बेकार बैठे हो। अगर टाइसन गरीबी, जेल और शर्मिंदगी से निकलकर आज शांति और सफलता की बातें कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? दोस्तों, ये चैनल आपको मीठी कहानियां सुनाने के लिए नहीं है। ये चैनल आपकी जिंदगी बदलने के लिए है। ये चैनल आपके अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए है और ये चैनल आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा। माइक टाइसन की कहानी से सीखो कि जिंदगी कितनी भी कठिन हो, आप गिर सकते हो, लेकिन अगर हिम्मत है तो बार बार उठ सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो अगली कहानी में फिर मिलेंगे, नहीं किया तो अलविदा।